हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न को, जो कि सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी जाती है और 2 रुपये प्रति नग की दर से बेची जाती है। यदि व्यापारी को किराए पर 50 रुपया खर्च करने पड़े हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न बोल रहा है कि 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से हम 10 दर्जन चॉकलेट खरीद रहे हैं। इसका दाम है 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से हम 10 दर्जन चॉकलेट खरीद रहे हैं। और बोल रहा है प्रश्न में कि इसको बेच रहे हैं 2 रुपये प्रति नग। नग यहाँ पर एक चॉकलेट का बोल रहा है। 2 रुपये प्रति चॉकलेट यानी 2 रुपया में एक चॉकलेट बेच रहे हैं। प्रति नग कहने का मतलब यही हुआ कि 2 रुपये प्रति चॉकलेट के दर से बेच रहे हैं। तो बोल रहा है कि यदि व्यापारी को 50 रुपया लाने में खर्चा हुआ किराया पर, यानी इसको 50 रुपया जो है लाने में खर्चा हुआ, यानी सामान लाया, चॉकलेट ला रहा है 10 दर्जन, तो लाने में जो गाड़ी से लाया होगा तो वही 50 रुपया खर्चा हुआ होगा। तो 50 रुपया लाने में खर्चा हुआ किराया पर। तब बोल रहा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ हमसे पूछ रहा है कि चॉकलेट पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ है कि 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन वह चॉकलेट खरीद रहा है। तो खरीद रहा है तो कितना में चॉकलेट खरीदा? तो 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन खरीदा, यानी 10 में 10 से गुना करेंगे। एक दर्जन के दाम में 10 रुपया दिया हुआ है, 10 दर्जन के निकालना है तो 10 में 10 से गुना कर देंगे, यानी 100 रुपया में वह खरीदे चॉकलेट 10 दर्जन। अब बेच रहा है किस प्रकार? तो बेच रहा है 2 रुपये प्रति चॉकलेट के दर से बेच रहा है, यानी 2 रुपया में एक चॉकलेट दे रहा है। तो इसके पहले आप लोग को मालूम होगा कि एक दर्जन में टोटल 12 गो होता है। एक दर्जन जैसे में चॉकलेट खरीद रहा है तो एक दर्जन यानी 12 चॉकलेट, और एक दर्जन 10 रुपया में खरीद रहा है, यानी 10 रुपये प्रति चॉकलेट। यानी यहाँ कहने का मतलब हुआ कि 12 गो चॉकलेट खरीद रहा है वह 10 रुपया में। 10 रुपया में 12 चॉकलेट खरीद रहा है। तो 2 रुपये चॉकलेट हुआ। अभी 10 दर्जन खरीद रहा है तो 10 दर्जन में कितना चॉकलेट हो जाएगा? तो एक दर्जन में 12 गो, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एक दर्जन में हो जाएगा 12 गो। तो 12 गुना एक दर्जन चॉकलेट के दाम हुआ 12, और 10 दर्जन खरीद रहा है तो 12 गुना 10। एक दर्जन में 12 चॉकलेट तो 12, और गुना 10 दर्जन खरीद रहे हैं तो गुना 10 कर दिए। और इस सब एक चॉकलेट को बेच रहे हैं 2 रुपये प्रति चॉकलेट, यानी 120। 12 गुना 10 120 हो जाएगा, यानी 120 गो चॉकलेट खरीद रहे हैं। टोटल हम ऊपर में 100 रुपया में दिया हुआ है, लेकिन हम बेच रहे हैं कितना में? तो इसको 2 रुपये प्रति चॉकलेट के दर से बेच रहे हैं। तो 12 गुना 10 12 होगा। एक दर्जन चॉकलेट में 12 गो होता है तो 12 गो चॉकलेट एक दर्जन में, और 10 दर्जन खरीद रहे हैं इसीलिए 10 से गुना कर लिए। और एक चॉकलेट के दाम यहाँ 2 रुपया है, तो 10 दर्जन चॉकलेट के दाम 2 से गुना कर देंगे। तो ये टोटल चॉकलेट हो गया 12 गुना 10 टोटल चॉकलेट, और 2 रुपये चॉकलेट बेच रहे हैं तो गुना 2 कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा, गुना करेंगे तो 12 दूना 24, और 24 में 10 से गुना करेंगे तो 240, यानी वह चॉकलेट 240 रुपया में बेच रहा है। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो लाभ निकालने के लिए सीधा वो 100 रुपया में चॉकलेट खरीद रहा है, लेकिन वो ला रहा है तो किराया लग जा रहा है 50 रुपया। तो जब कोई सामान हम खरीदते हैं और उसको लाने में जो खर्चा होता है वो सब क्रयमूल्य में जाता है, यानी क्रयमूल्य में हम जोड़ देते हैं। तो 100 रुपया में खरीदा और 50 रुपया लाने में लगा, तो इसमें जोड़ देंगे 100 प्लस 50, यानी उसको टोटल 150 रुपया क्रयमूल्य अब हुआ। 100 रुपया में तो खरीदें, लेकिन उसको लाने में 50 रुपया लग गया, यानी टोटल लगा 150 रुपया उस वस्तु पर, यानी 150 रुपया लगा रहे हैं और बेच रहे हैं 240 में।
तो 150 रुपया में खरीद करके 240 रुपया में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा। यहाँ पर क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, यानी टोटल खर्चा है 150 लेकिन बेच रहे हैं 240 में। तो सीधा 240 में से 150 घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो घटाएंगे तो सीधा 240 में से 150 तो आ जाएगा 90। 90 बट्टे हमसे प्रतिशत लाभ पूछा है, इसलिए प्रतिशत निकालने के लिए 90 रुपया लाभ हुआ। अब यह कितना पर हुआ, तो खरीदे थे तो 150 में, तो 150 पर लाभ हुआ, यानी 150 रुपया में खरीदें, इससे बेचें 240 में, तब 90 रुपया का लाभ हुआ। तो 90 बट्टा 150, क्योंकि खरीद रहे हैं 150 में, तो लाभ बटे क्रय मूल्य, और गुना कर देते हैं 100 से, क्योंकि हमको प्रतिशत में बदलना है। 100% हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, और 9 से सीधा 3 बार में, 3 से काट रहे हैं 9 3 बार में, और ये 5 बार में 15, 5 से काट देंगे 100 को तो 20 बार में। अब यहाँ से गुना कर लेंगे, 20 गुना 3, 20 तिहाई हो जाएगा 60, और प्रतिशत लगा देंगे, यानी 60% के लाभ होगा चॉकलेट पर। तो इस प्रश्न को एक बार और समझ लेते हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 1 दर्जन इसको एक बार और समझ लेते हैं। तो बोल रहा है प्रश्न में कि 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी जाती है और 2 रुपये प्रति नग की दर से बेची जाती है, और यदि व्यापारी को किराया पर 50 रुपया खर्च करने पड़े हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी 10 रुपये प्रति दर्जन के दर से चॉकलेट खरीद रहा है और यह 10 दर्जन खरीद रहा है, तो 10 रुपया में 1 दर्जन, और 10 दर्जन खरीद रहे हैं तो 10 में 10 से गुना करेंगे, यानी 100 रुपया में चॉकलेट खरीद रहे हैं। लेकिन लाने में ला रहे हैं चॉकलेट खरीद करके तो 50 रुपया खर्चा लग जा रहा है, यानी टोटल 100 प्लस 50 कर देंगे, यानी 150 रुपया लग रहा है खरीदने में और घर तक ले आने में। अब इसको बेच रहे हैं 2 रुपये प्रति नग, यानी 2 रुपये प्रति चॉकलेट के दर से। तो टोटल चॉकलेट कितना हो जाएगा, पहले ये निकाल लेंगे। 10 दर्जन में कितना चॉकलेट होगा, तो 1 दर्जन में 12 चॉकलेट, तो 10 दर्जन में 12 गुना 10, और 2 रुपये प्रति चॉकलेट के दर से बेच रहे हैं तो गुना 2 कर लिए, क्योंकि टोटल चॉकलेट निकालें 12 चॉकलेट माने 1 दर्जन, तो 12 गुना 10 टोटल चॉकलेट हो गया, और इसको बेच रहे हैं 2 रुपये प्रति चॉकलेट, यानी 2 से गुना, तो 240 रुपया में बेच देंगे। अब यहाँ से 240 आ गया, यानी बेच रहे हैं, यानी विक्रय मूल्य। अब हमसे प्रश्न में पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो सीधा यहाँ से लाभ निकालेंगे, क्योंकि 150 रुपया में खरीद रहे हैं, टोटल लाने में 50 रुपया और 100 रुपया में खरीद रहे हैं, यानी 150 रुपया खर्चा हो रहा है, और इसको बेच रहे हैं 240 में, तो सीधा यहाँ से लाभ निकालेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करके। तो 240 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा और 150 क्रय मूल्य हो जाएगा, घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। 90 बट्टे ये 90 रुपया कितना पर लाभ हो रहा है, तो 150 पर, क्योंकि 150 रुपया में खरीद रहे हैं तभी 90 रुपया का लाभ हो रहा है। तो बटा में क्रय मूल्य होता है तो बटा में 150 हो जाएगा, क्योंकि 150 रुपया में खरीद रहे हैं तब 90 रुपया का लाभ हो रहा है, तो बटा में 150, और प्रतिशत बोल रहा है तो 100% से गुना कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में 100% से गुना, यहाँ से काट लेंगे तो सीधा आ गया 60%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60%। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 2 पैंट प्लस 4 शर्ट के एक सेट, या फिर 1 पैंट प्लस 6 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य 5600 है। एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शर्ट 6000 रुपये में बेची। प्रति शर्ट लाभ या हानि की राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 गो पैंट और 4 गो शर्ट खरीद रहे हैं 5600 में। प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 गो पैंट खरीद रहे हैं, पैंट को हम पी लिखते हैं, और प्लस 4 गो शर्ट, शर्ट यानी एस इसको सूचित कर रहे हैं, 4 गो शर्ट, या फिर बोल रहा है
कि एगो पैंट यानी 1p, पैंट को p लिख रहे हैं और प्लस में बोल रहा है कि एक पैंट और 6 गो शर्ट यानी 6s, 6 गो शर्ट खरीद रहे हैं 5600 में क्रैमुल है, यानी 2 गो पैंट और 4 गो शर्ट खरीदेंगे फिर भी 5600 लगेगा, और एगो पैंट और 6 गो शर्ट खरीदेंगे तब पर भी 5600 ही लगेगा। याद दिया हुआ है प्रश्न में कि 2 पैंट और 4 शर्ट के एक सेट या एक पैंट प्लस 6 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य 5600 है। तो दोनों का जो है बराबर है क्रय मूल्य 5600। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि उसने खरीद रहा है, अलग अलग बेचने का निर्णय बना रहा है, यानी पैंट को अलग बेचेगा और शर्ट को अलग बेच रहा है। तो आगे प्रश्न में बोल रहा है कि इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शर्ट 6000 रुपये में बेची, यानी अब बेच रहा है, यहाँ पर लिख ले रहे हैं 10 गो शर्ट जो है यानी एस मतलब शर्ट, यह बेच रहा है 6000 में, यानी 10 गो शर्ट बेच रहा है 6000 में। तब बोल रहा है कि प्रतिशत लाभ या हानि की ज्ञात कीजिए, यानी 10 गो शर्ट 6000 में बेच रहा है तो इसको लाभ हो रहा है या हानि। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा और हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकलेगा। तब वही प्रश्न में पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमको बना लेते हैं। तो यहाँ 2p यानी 2 गो पैंट और 4 गो शर्ट 5600 में खरीद रहा है, और 1p यानी एगो पैंट और 6 गो शर्ट 5600 में खरीद रहा है। तो यहाँ से हम इक्वेशन 1 बना लिए और इक्वेशन 2, यानी यह द्विघात समीकरण पर बन जाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण पर बन जाएगा। तो यहाँ 2p प्लस 4s, यहाँ 1p प्लस 6s, तो यहाँ पर 2p है या 1p है, तो इसको करने के लिए पूरे में 2 से गुना करना होगा। तो 2 से गुना कर देंगे तो सीधा आ जाएगा, 2 से गुना करके सीधा घटा लेते हैं, यानी यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 में गुना कर देते हैं 2 से। तो इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है हमको ही 2p प्लस 4s बराबर 5600, तो 5600 लिख लिए। उसके बाद में इक्वेशन दूसरा में 2 से गुना करके घटाएंगे, तो दूसरा में 2 से गुना कर लेंगे तो सीधा 2 में 1p से तो 2p हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस 6s यानी 6 गो शर्ट में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 गो शर्ट हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर 5600 है तो 5600 में 2 से गुना करेंगे, यानी 5600 गुना 2 तो आ जाएगा 104 और 00 आ जाएगा। अब इसको घटा लेंगे तो घटाने पर समीकरण में चिन्ह चेंज होता है नीचे वाला, तो फर्स्ट में से सेकंड को घटा रहे हैं तो सेकंड वाला के चेंज हो जाएगा, नीचे वाला के चिन्ह चेंज हो जाता है, तो प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस रहेगा। तो 2p में से 2p घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यानी इसको नहीं लेंगे, ये कट जाएगा, प्लस और माइनस 0 आ जाएगा तो नहीं लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से 4 गो एस में से 12 गो एस घटाना है, तो 12 में से 4 घटाएंगे क्योंकि माइनस में 12 है, तो सीधा यहाँ से आ जाएगा -8s बराबर, यहाँ पर आ गया 10,400 में से 5600 घटाएंगे यानी आ जाएगा 5600, तो 5600 लिख लिए, और यह आएगा माइनस में क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अब यहाँ से माइनस माइनस काट लेंगे, 8 से काट लेंगे 5600 को, तो 8 सत्ते 56, यानी आ जाएगा s बराबर 700, यानी शर्ट जो है एक शर्ट का दाम हो जाएगा 700। अब यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 10 गो शर्ट को बेच रहा है 6000 में, एक गो शर्ट के क्रय मूल्य आ गया 700, तो 10 गो शर्ट बेच रहा है तो ये कितना में बेच रहा है, तो 10 गुना एगो शर्ट 700 में, तो 700 से गुना कर लेंगे, तो 10 गुना 700 तो 10 सत्ते 70, यानी 7000 आ जाएगा, यानी 7000 इसका क्रय मूल्य होता, लेकिन यह बेच रहा है 6000 में। प्रश्न में दिया हुआ है कि 10 गो शर्ट को बेच रहा है 6000 में, तो इसको निकालिए, एस के मान निकालें तो आ गया 700, यानी एगो शर्ट के दाम जो है 700 रुपया आ गया। तो 10 गो शर्ट बेच रहा है तो कितना में इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य निकालें सीधा तो आ गया 7000, क्योंकि एक शर्ट 700 में खरीद रहे हैं तो 10 शर्ट कितना में खरीदेंगे, तो 10 गुना 7 यानी 7000, और इसको बेच रहे हैं अब 6000 में, तो 10,000 में 7000 में कोई सामान को खरीद करके 6000 में बेचेंगे तो यहाँ पर क्रय मूल्य से ज़्यादा आ गया
क्रय से कम आ गया विक्रय मूल्य, तब यहाँ हानि हो जाएगा। और हानि कितना के हो जाएगा, तो 7,000 में शर्ट को खरीद रहे हैं लेकिन इसको बेच रहे हैं 6,000 में, तो यहाँ पर 1,000 की हानि हो जाएगा। तो 1,000 की हानि हो जाएगा, तो 1,000 हानि। यही प्रश्न में पूछ रहा है कि लाभ या हानि ज्ञात करें, तो ज्ञात करना है तो लाभ हानि हो गया यहाँ पर 1,000 के, क्योंकि 7,000 में खरीद रहे हैं और 6,000 में बेच रहे हैं, तो 1,000 हानि हो जाएगा। इस प्रश्न को एक बार और समझ लेते हैं। तो दिया हुआ है प्रश्न में कि 2 पैंट प्लस 4 शर्ट एक का सेट है, या फिर 1 पैंट प्लस 6 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य 5600 है। तो यहाँ पर 2 गो पैंट और 4 गो शर्ट के क्रय मूल्य यानी खरीद रहा है 5600 में, या फिर इसको दूसरे भाषा में दिया हुआ है कि 1 गो पैंट खरीदो या फिर 6 गो शर्ट खरीदो, ये भी 5600 में ही मिलेगा। तो यहाँ से पहला समीकरण और दूसरा समीकरण बना लिए। यहाँ से हम p के मान निकालेंगे, p यहाँ 1 है तो इसको 2 करने के लिए 2 से गुना कर दिए, तो 2 से पूरा में गुना हो गया, तो पूरा में गुना करके और घटा लिए समीकरण 1 में से 2। तो समीकरण 1 दिया हुआ है 2p - 4s बराबर 5600, तो यहाँ लिख लिए। और घटाना है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 करके घटाना है, तो 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे इसमें, तो 1p में 2 से गुना करेंगे तो 2p आ जाएगा, प्लस 6s में 2 से गुना करेंगे तो 12s यानी 12 को शर्ट आ जाएगा, बराबर 5600 में 2 से गुना करेंगे तो 10,400 आ जाएगा। अब इसको घटा लेंगे, तो जब समीकरण को घटाते हैं तो नीचे वाला चिन्ह चेंज हो जाता है, तो प्लस है तो माइनस में बदल गया, प्लस था तो माइनस में, और ये भी प्लस है तो माइनस में हो गया, तो सीधा घटा लिए तो ये कट गया, प्लस में 2p है और माइनस में 2p, तो ये कैंसिल। अब यहाँ से आएगा 4s और यहाँ -12s, तो घटाएंगे तो -8s आ जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ 5600 में से 10,400 को घटाएंगे तो आ जाएगा सीधा 5600, और चिन्ह है माइनस वाला बड़ा तो माइनस हो गया। अब यहाँ से -8s बराबर -5600, माइनस माइनस कटा, 8 से 5600 कट गया 700 बार में, तो एस का मान आ गया 700, यानी एक शर्ट का क्रय मूल्य जो है 700 आ गया। तो अब हम 10 गो शर्ट बेच रहे हैं, यानी इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 10 गो शर्ट बेच रहे हैं 6,000 में, तो इसको कितना में खरीदे होंगे ये हमको पता करना है। तो एगो शर्ट के दाम है 700 रुपया में खरीदें, तो 10 गो शर्ट कितना में खरीदे होंगे, तो 10 गुना 700 यानी 7,000 में खरीदे होंगे, और इसको बेच रहे हैं कितना में, तो 6,000 में बेच रहे हैं। तो 7,000 में कोई सामान खरीद करके 6,000 में बेचेंगे तो यहाँ पर हानि हो जाएगा, और हानि कितना का हो जाएगा, तो 1,000 के, क्योंकि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य है 7,000 और विक्रय मूल्य है 6,000, तो 7,000 में से 6,000 घटाएंगे तो सीधा आ जाएगा 1,000, यानी 1,000 आ जाएगा हानि। अब प्रश्न, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,000 रुपया हानि, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित है। पहला बोलता है कि खरीद में 30% और दर्जी का भुगतान करने में 40% और किराए पर बिजली में 30%। यदि उसका कुल व्यय 50,000 प्रति माह है तो दर्जी का भुगतान करने में उसने कितने धन व्यय किया है। तो प्रश्न बोल रहा है कि अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है, तो व्यय करती है 30% दर्जी पर, खरीद में 30% व्यय करती है यानी खर्चा करती है, खर्चा कर रही है 30% खरीद पर, यानी खरीद पर 30% कर रही है, और बोल रहा है कि 40 दर्जी का भुगतान करने में 40% ये दर्जी पर कर रही है खर्च, और बोल रहा है कि 40% दर्जी पर और बिजली किराया में 30% जो है बिजली पर खर्च कर रही है। तो बोल रहा है 30% बिजली पर खर्च कर रही है, तो उसका कुल व्यय जो है टोटल है 50,000, यानी 50,000 रुपया वो टोटल खर्च कर दे रही है। तो बोल रहा है प्रश्न में कि प्रति माह 50,000 खर्च कर रही है, तो दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना धन व्यय किया है। तो दर्जी पर यहाँ सीधा 40% खर्च हो रहा है, तो सीधा यहाँ पर टोटल कितना खर्चा हो रहा है,
तो 30%, 40% और 30% सबको जोड़ लेंगे तो 30 + 40 हो जाएगा 70, और 70 और 30 100, यानी टोटल 100% हो रहा है। और 100% यानी 100% के मान हो जाएगा यहाँ 50,000, यानी 100% के मान 50,000। 50,000 टोटल प्रतिमाह खर्च कर रही है, लेकिन इस 100% 30% खरीद में, और 40% दर्जी पर, और 30% जो है बिजली बिल पर। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि दर्जी पर कितना प्रतिशत वो खर्च कर रही है। तो टोटल हो रहा है 100%, और दर्जी पर यहाँ 40% खर्च हो रहा है। तो 100% के मान 50,000, तो 40% के निकाल लेंगे तो सीधा 1% के निकालेंगे, तो 1% के आ जाएगा 50,000, और बट्टा में 100%, क्योंकि 100% है तो 100 से भाग देंगे, यानी आ जाएगा 50,000 बट्टा 100। अब हमको निकालना है 40% के मान, क्योंकि दर्जी पर 40% निकाल रही खर्च कर रही है, तो यहाँ से 40% के डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। तो 40% के कितना हो जाएगा, 1% के 50,000 बटा 100%, तो 40% के 40% से गुना कर देंगे। 1% के मान इतना, तो 40% के मान तो 40% से गुना कर देंगे। अब यहाँ से काट लेंगे प्रतिशत से प्रतिशत, और यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो यहाँ और एक जीरो यहाँ काट लेते हैं। अब इसको गुना कर देंगे 4 से, तो 5 में 4 से 5 चौका 20 हो जाएगा, और यहाँ पर ट्रिपल जीरो है तो 3 गो जीरो बैठा देंगे, यानी टोटल 20,000 खर्च कर रही है वह सिर्फ दर्जी पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को एक बार और समझ लेते हैं। तो बोल रहा है प्रश्न में कि अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित है। पहला जो है खरीद पर खर्च कर रही है 30%, दर्जी पर 40% और बिजली पर 30%, और टोटल वो खर्च कर रही है प्रति महीना 50,000। तो सीधा यहाँ टोटल इस सब को जोड़ लिए, तो जोड़ने पर आया 100%, यानी 100% के मान आ गया 50,000 रुपया वो खर्च कर रही है। अब हमसे पूछ रही है कि दर्जी पर कितना खर्च कर रही है, तो दर्जी पर टोटल 40%, तो 100% के मान 50,000, 40% के मान निकाल लेंगे, 50,000 बटा 100% गुना 40%, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, सीधा गुना किए आ गया 20,000। इसका करेक्ट आंसर यानी 20,000 रुपया वह दर्जी पर खर्च कर रही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि सुधा की आयु राधा से 2 गुना अधिक है। यदि राधा की आयु से 6 वर्ष को घटाया जाता है और सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाया जाता है, तो सुधा की आयु राधा से 4 गुना अधिक होगी। आज से 2 वर्ष पूर्व सुधा और राधा की आयु क्या होगी, यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो यहाँ पर 2 गो लड़की है, सुधा और राधा। तो बोल रहा है प्रश्न में कि सुधा की आयु राधा से 2 गुना अधिक है। सुधा की जो आयु है यहाँ पर लिख ले रहे हैं, राधा है और सुधा है। सुधा 2 गो लड़की है। तब बोल रहा है प्रश्न में कि सुधा की आयु जो है ना, राधा की आयु से 2 गुना अधिक है। राधा की जितना आयु है उससे 2 गुना अधिक है सुधा की आयु, प्रश्न में बोल रहा है। तो मान लेते हैं कि राधा की आयु x वर्ष है। वर्तमान आयु यहाँ राधा की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिए, और सुधा की वर्तमान आयु निकल जाएगा इसी से, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ कि सुधा की आयु राधा से 2 गुना अधिक है। तो राधा से 2 गुना अधिक है सुधा की आयु, तो राधा के x है तो सुधा के हो जाएगा 2 गुना अधिक, यानी 2 से गुना हो जाएगा, तो 2x वर्ष हो जाएगा। ये सब वर्तमान आयु निकल रहा है। राधा के वर्तमान आयु मान लिए x वर्ष, तो सुधा के वर्तमान आयु निकल गया 2x वर्ष। अब प्रश्न में बोल रहा है इसके आगे कि यदि राधा की आयु से 6 वर्ष को घटाया जाता है, तो राधा की आयु x वर्ष है तो x में से 6 को घटा देंगे, यानी राधा की आयु x वर्ष वर्तमान आयु में से हम घटा रहे हैं 6 साल, क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है कि राधा की आयु में से 6 वर्ष घटाया जाता है, और सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाया जाता है। सुधा की आयु 2x है तो 2x, इसमें बोल रहा है 4 वर्ष बढ़ाने के लिए, तो 2x + 4 कर दिए। अब इसके आगे प्रश्न बोल रहा है कि तो सुधा की आयु राधा से 4 गुना अधिक होगी। इस सुधा की आयु जो है ना,
राधा की आयु से 4 गुना अधिक है, तब राधा की आयु, सुधा की आयु जो है 4 गुना अधिक है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 4 से गुना करना होगा, तभी बराबर होगा। तो अब ई बराबर हो गया। प्रश्न में बोल रहा है कि सुधा की आयु जो है ना 4 वर्ष बढ़ाया जाता है, तो सुधा की आयु राधा से 4 गुना अधिक होगी। जब 4 वर्ष बढ़ा रहे हैं तो सुधा की जो आयु है राधा की आयु से 4 गुना अधिक हो गया। 4 वर्ष बढ़ाएं तब, तो ये 4 गुना अधिक है। बराबर करने के लिए इस साइड 4 से गुना करना होगा, तो 4 से गुना कर दिए, अब दोनों बराबर हो गया। अब प्रश्न में पूछ रहा है हमसे कि आज से 2 वर्ष पूर्व सुधा और राधा की आयु क्या होगी, यानी 2 वर्ष पहले। तो सबसे पहले हम वर्तमान निकालेंगे दोनों की आयु, उसके बाद में 2 वर्ष पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ से 4 गुना x माइनस 6 आ गया बराबर 2x प्लस 4। अब इसमें 4 से गुना कर लेंगे, तो 4 गुना x करेंगे तो 4x, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 में 4 से तो 6 चौका 24 बराबर इधर 2x प्लस 4 है। अब यहाँ 4x इधर प्लस में और 4x इधर भी है, 2x इधर भी है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में है। तब 4x में से 2x घटेगा तो सीधा बचेगा 2x, क्योंकि इधर प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और 4x में से 2x घटेगा तब 2x बचेगा, तो 2x बराबर अब कर लेते हैं, इधर 24 माइनस में है, इसको उस साइड भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 24 और 4 हो जाएगा 28, क्योंकि इधर माइनस में है, इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब 2 से काट लेंगे 28 को, तब 14 बार में, यानी 14 दूना 28, तो यहाँ से आ गया x बराबर 14, यानी x हम माने थे राधा के वर्तमान आयु, तो राधा के वर्तमान आयु हो गया 14 वर्ष। हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले सुधा और राधा की आयु क्या होगी। तो वर्तमान में 14 साल के कोई व्यक्ति है, 2 वर्ष पहले वो कितना साल के रहा होगा, तो 14 में से 2 वर्ष घटा लेंगे, क्योंकि पहले बोला है आज हम 14 साल के हैं, तब 2 वर्ष पहले कितना साल के रहे होंगे, तो 14 माइनस 2, यानी 2 वर्ष पहले जो है 12 साल के रहे होंगे। तो 12 साल हो जाएगा राधा की आयु, क्योंकि राधा के x है तो ये राधा की आयु निकला। और हमसे अब निकालना है सुधा की आयु। 2 वर्ष पहले राधा की आयु 12 वर्ष हो गया, अब हमसे सुधा की आयु निकालना है। तो सुधा की आयु कितना है, तो सुधा की आयु 2x है, तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे 2x और 2x के मान, x के मान यहाँ 14 आया, x के मान 14, तो 2x के मान कितना हो जाएगा 2 गुना 14, तो 14 दूना 28, यानी 28 वर्ष हो जाएगा सुधा के वर्तमान आयु। लेकिन हमको निकालना है 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले अगर अभी कोई व्यक्ति हो जाएगा 28 साल के, तो 2 वर्ष पहले कितना के रहा होगा, तो 28 माइनस 2, यानी वो 26 साल के रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 साल। अगर यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है दोनों के 2 वर्ष पहले की आयु, तो यहाँ राधा के 2 वर्ष पहले, यानी राधा की आयु हो जाएगा 12 और सुधा की आयु हो जाएगा 26, 2 वर्ष पहले। लेकिन प्रश्न में उल्टा पूछा है, पहले बोल रहा है कि सुधा और राधा की आयु क्या होगी, तो सुधा की आयु जो है 26 वर्ष और राधा की आयु 12 वर्ष, 2 वर्ष पहले, तो यहाँ 26 और 12 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2 वर्ष पहले पूछा है, इसलिए 2 वर्ष पहले वाला आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 वर्ष और 12 वर्ष। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।